समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में, जिसमें हम अनुभवों का रसपान करते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि हमारे देश में जितनी भी सरिताएं हैं, नदियां हैं, उन सब का नाम नारी शक्ति के ऊपर है। पुष्पों को भी ले लीजिए, फूलों को, तो उनके भी नाम ज्यादातर नारी शक्ति के ऊपर ही हैं। चाहे चंपा हो या चमेली हो, गेंदा हो या फिर गुलाब हो, जितने भी पुष्प हैं उनके नाम भी उन्हीं के ऊपर रखे गए हैं। और यदि आप देखें तो जितने देवताओं की पूजा होती है, उससे कहीं ज्यादा हमारे देश में देवियों की पूजा होती है। इससे ये बात स्पष्ट होती है मित्रों कि नारी शक्ति सचमुच सृष्टि की आदि से लेकर अब तक आधार रही है, सृष्टि की आधार रही है। उनका गायन और पूजन इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो जननी है, क्योंकि वो हमेशा देती हैं। अपने जीवन में बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक केवल देना ही देना वो जानती हैं। इसीलिए शायद हम उनकी इतनी पूजा करते हैं, इतना सम्मान करते हैं। और साथ ही इस मंच पर भी आज हमने नारी शक्ति को ही आमंत्रित किया है ताकि हम उनके अनुभवों का रसपान कर सकें और साथ ही साथ उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकें। आज इस मंच पर हमारे साथ जोरहाट, असम से दो विशेष अतिथि पधारी हुई हैं। पल्लवी जी हैं हमारे साथ और साथ ही मनीषा जी, दोनों ही व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और साथ ही आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस मंच तक आप लोग बहुत दूर से पहुंचे हुए हैं, लगातार समाधान कार्यक्रम देखते हैं आप दोनों। हाँ, समाधान देख करके विशेष क्या सीखा मनीषा जी? समाधान से मुझे बहुत मतलब मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। मतलब बीमारी में भी बहुत मदद मिली है जी जी। और मेरे संबंधों में भी बहुत सुधार आई है। बिल्कुल, वो हम जानेंगे आपसे कि किस किस प्रकार की चीजें आपने इससे प्राप्त की है। पल्लवी जी, आपको क्या विशेष अनुभव रहा है समाधान के ऊपर अगर बोला जाए बहुत कम ही है, मतलब जितना बोले उतना कम है। मतलब प्राप्तियां इसमें बहुत ही हुआ है। और समाधान, ज्ञान और योग से पहले समाधान ही मैंने देखा था और इसमें जैसे बहुत मिरेकल्स हुए हैं सबके लाइफ में। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूं। तो रियली जितना बोला जाए समाधान के ऊपर उतना ही कम है। जी 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 जी। बहुत लेकिन ज्यादा आज तो आपको बोलना पड़ेगा ताकि लोग समझ सकें कि आपने क्या क्या अनुभव किए हैं। खैर, उसकी शुरुआत से पहले दोनों ही आप दोनों व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। तो क्या व्यवसाय आपका है पल्लवी जी? मेरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कंपनी है। जी जी। 50% पार्टनरशिप में है। जी जी जी। आपने लिखा था कि व्यवसाय में भी आपको काफी लाभ प्राप्त हुआ है। जी, तो जी। किस प्रकार के आपने अभ्यास किए ताकि इसमें
काफ़ी फाइनेंशियली भी आप आगे बढ़ी और बिजनेस में भी आपको प्रोग्रेस मिले। इसमें सच्ची सच्ची बोला जाए तो कोई अभ्यास मतलब इतना ऐसा कोई ज़रूरी ही नहीं पड़ा। जी। हम लोग पहले जैसे ये ज्ञान और मेडिटेशन से पहले जो हम लोग जैसे काम करते थे ना, जब ये आ गया लाइफ में तब ये स्मूथ हो गया। मतलब उसको विश करना नहीं पड़ा कि ये मेरा काम हो जाए, ये मेरा आज ये डील हो जाए। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव विदाउट विघ्न। अच्छा। विघ्न नहीं पड़ते हैं। जब आप ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय से नहीं जुड़ी थीं, तब भी क्या व्यापार ऐसे ही निर्विघ्न चलता था या यहाँ जोड़ने के पश्चात आपने ज्ञान के आधार से, योग के आधार से इसे निर्विघ्न बनाया? पहले मेरा नौकरी था बैंक में, तो उसमें सैलरी भी इतना ज़्यादा नहीं था। और जब मैंने मतलब ये प्रयोग किए हैं राजयोग और ज्ञान का मैंने लाइफ में ज़्यादा इंक्लूड किया है, उसी क्षण मुझे ये बिजनेस का प्रपोजल मिला। मतलब जैसे कैसे होता है ना, स्टेप बाय स्टेप, मतलब उन्नति स्टेप बाय स्टेप। तो अच्छा, मुझे पहले तो वही कंपनी में मैं नौकरी करती थी, फिर उसके बाद मैं पार्टनरशिप में चली गई क्योंकि उनको अच्छा लगा मेरा काम देख के। जी। और जो होता है इसमें हम लोग के संस्कार बहुत ही अलग हो जाते हैं, व्यवहार में, मैनर्स में बहुत ही बदलाव आते हैं। तो उसके वजह से वो जो कंपनी के होल्डर थे उनको पसंद आया मेरा काम। तो उन्होंने मेरे को पार्टनरशिप का प्रपोजल दिया। तो उसके बाद हम लोग पार्टनरशिप में चले गए। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसने आपको कितनी मदद की यहाँ तक पहुँचने में? क्योंकि आपने कहा कि ये व्यवहार की भी बात है, उनके विश्वास की भी बात है। क्या यहाँ अध्यात्म ने आपको मदद की कि इस फील्ड में आप आगे बढ़ पाएं? एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं, कम शब्द में बोले तो ये एक मिरर है। हम अपने आप को देख सकते हैं। जैसे हम लोग मेकअप करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा है, आज ठीक तो दिख रही हूँ ना। तो ये जो ज्ञान है, ये अपने को पहले देखते हैं कि मैंने, तब रियलाइजेशन होता है कि मैं एक्चुअली क्या थी और मुझे क्या बनना चाहिए, वो पता चला। तो जब पता चला उसके बाद परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने से खुद ब खुद सब ठीक होने लग गए। तो हम, ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग ठीक ही होंगे हमेशा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। कमजोरियाँ और ये सब रहती है, लेकिन इसको दूर मेडिटेशन और ज्ञान से समझ मिलती है कि हम लोग को एक्चुअल में हम लोग कहाँ गलतियाँ करते हैं, कहाँ हम लोग का व्यवहार किसके साथ कैसा रहा है, हम लोग हर्ट होते हैं, क्यों होते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर हमको मिलने लग गया है। तब जब मिलने लग गया है तो परिवर्तन हो गया है। क्योंकि हम लोग को कैसे किसके साथ बात करना है, हम लोग को एक अच्छी वे मिल गई है। जी, मतलब ये परिवर्तन खुद करने के बाद हमारा एक जो उन्नति होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो फील्ड में हुआ है। मनीषा जी, आप क्या व्यवसाय करती हैं और क्या यहाँ पे भी इस ज्ञान ने आपको मदद की है? मैं अपने हस्बैंड के साथ कपड़ों के दुकान में रहती हूँ, एक साथ व्यवसाय करती हूँ। पहले तो मैं समाधान चैनल देखती थी, वहाँ से ही मुझे वो नॉलेज मिला, तो मेरा दुकान को भी बहुत मतलब उन्नति हुई। जी। कुछ विशेष आपने अभ्यास, क्योंकि भ्राता जी कुछ अभ्यास देते रहते हैं, तो क्या वो अभ्यास आपने किए? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये तो मैं रोज से करती हूँ और लिखती भी हूँ, तो उससे मुझे बहुत ही फायदा मिला है। हाँ, और मेरे बीमारी में भी वो मैं निरोगी आत्मा हूँ। ये सामान लेके भी करती हूँ तो मैं फटक से ठीक हो जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो क्या कोई ऐसी तकलीफ आपको थी या रही होगी? थोड़े कभी बुखार हो जाता है, हाँ, छोटा मोटा। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, फील भी अच्छा लगता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बोलती हूँ तो दिन भर बहुत अच्छा ही लगता है। अच्छा फटाक से ठीक हो जाती है। ठीक हो जाती हूँ। तो ये तो चमत्कार है आपके लिए, एक मंत्र जैसा ही है। मतलब सोचती रहती हूँ, फिर बोलती हूँ तो अच्छा ठीक से चलता है। जी। आपने भी, पल्लवी जी, बीमारी की बात कही थी कि बीमारियों में भी आपने भी योग के अभ्यास किए, प्रयोग किए। तो किन बीमारियों के ऊपर आपने अभ्यास किए? हाँ, बीमारियों के बारे में जब मतलब मेरे रिलेटिव्स तब बोले कि डॉक्टर को दिखाओ, अगर ज़्यादा है तो बाहर दिखाओ। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे तो जैसे मुझे मालूम चल गया था कि यहाँ पे हर किस्म के प्रयोग से मतलब हल मिल सकता है। तो मैंने वो
कुछ अभ्यास किए थे, तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा है। बहुत आपने हद खुद तक, ही योग से ठीक हाँ, कर लिया। बहुत हद तक डॉक्टर के पास मैं एक्चुअली गई ही नहीं। जी जी जी। तो योग के जो ये अभ्यास भ्राता जी बताते हैं कि कभी आप पानी चार्ज करके पिएं या कभी अपने ब्रेन को एनर्जी दें या परमात्मा से किरणें लें, क्या ये सारे अभ्यास ही आप किया करते थे तब? हाँ जी जी, मैंने अमृत वेले जो बोलते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त, जी। हाँ, तो उस टाइम मैं पानी चार्ज कर लेती हूँ और वो डेली पीती हूँ। तो बहुत ही पीसफुल तो अनुभव होता ही है, जी। और बीमारी में बहुत ही बैलेंस में, ऐसे नहीं बोलूंगी कि मैं एकदम पूरा ठीक हो गई, जी जी। मतलब बहुत मतलब बीमारियां हद तक, ठीक हो जाती हैं, हम हाँ, स्वास्थ्य भी मतलब अच्छा अनुभव बहुत, करते हाँ, हैं। इम्प्रूव हो गया। फिर जी। जब डॉक्टर के पास, क्योंकि घर वालों ने लेके गया बाद में, तो बहुत हद तक मतलब मेरा ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं। और बहुत सारी टेस्ट भी करवाए थे, वो भी डबल, जैसे जोरहाट में, फिर हम लोग के गुवाहाटी में, तो बड़े शहरों में, मतलब डबल टेस्ट करवाए, लेकिन ऐसा सब नॉर्मल है। अरे आपको तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि योग से ही आप सब कुछ ठीक कर लेती हैं, ये एक सुंदर बात है। और संबंधों, हार्ट का प्रॉब्लम, जी जी, हार्ट का प्रॉब्लम थोड़ा सा जैसे होता है ना, हम लोग बहुत हार्ट बीट का आजकल सबका प्रॉब्लम है, तो उसमें भी बहुत सुधार आया मेरा। जी। हाँ, मतलब आपका दिल ज्यादा धड़का करता हाँ, था, हाँ। वो अब थोड़ा सा कूल और काम हो गया। हाँ, 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 हाँ। ये ब्रह्मा कुमारी जो ज्ञान देती हैं, आज जब आप लोग इस विद्यालय से जुड़े होंगे, नया ज्ञान लिया होगा, तो नई-नई चीज़ें हैं, आप लोगों ने स्वीकार किया, इसके अनुसार चलना आपने शुरू किया होगा, जीवन में परिवर्तन लाया होगा। तो क्या परिवार वालों का सहयोग रहा या उन्होंने कहा कि ये क्या नई चीज़ आप लोगों ने शुरू कर दी? परिवार वालों का रिएक्शन कैसा था? पल्लवी नहीं, जी। ऐसे तो कोई रोक नहीं थी, हुँ। कोई भी मुश्किल नहीं थी कि नहीं जाओ, नहीं करो। लेकिन हाँ, एक चीज़ बोला था कि अरे ये क्या नया धर्म ले लिया, तो जाओ आप ही करो। अच्छा, मतलब हम नहीं आप ही जाएँगे, मतलब खुश रहो, आपके भाई आप ही, साहब। अच्छा है, अच्छा लग रहा है तो आप जी। करो। हुँ। ऐसा मतलब उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि आप ही करो, अच्छा हो रहा है तो ठीक है। और हमको भी मतलब बहुत सहयोग मिला। जी। हाँ, मतलब कोई अपोज़िशन नहीं था। नहीं, तो ऐसा क्या कोई, अभी परिवार वाले भी आपके साथ-साथ विद्यालय में आते हैं या केवल आपको ही वो खुशी-खुशी छुट्टी देते हैं? खुशी-खुशी छुट्टी देते हैं, लेकिन जब हम लोग के सेंटर पर कुछ होता है, ओकेशंस होता है, जब व्हाइट ड्रेस पहन के जाते हैं, जी। जैसे ये तो यूनिफॉर्म है, लोगों को बहुत गलतफ़हमी है कि ब्रह्मा कुमारीज़ में जाने से व्हाइट ड्रेस पहनना पड़ेगा। लेकिन हमको तो जैसे स्कूल या यूनिवर्सिटी में जाने से यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, तो उसके हिसाब से जिस दिन पहन के जाते हैं उस दिन बोलते हैं, अरे निकल रही है, मतलब बहुत ऐसे मजाक करते हैं, मतलब थोड़ा चिढ़ाते हैं। जी। हाँ, हाँ। कोई नहीं। तो तो ड्रेस को लेके थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, बाकी सब जी, ठीक जी। है। लेकिन यहाँ ड्रेस की तो ख़ैर ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई कुछ भी पहन सकता है, वो तो हाँ, आप हाँ, जानते हाँ। हैं, नहीं? वो ऐसे ओकेशंस में। जी, जी, जी। मनीषा जी, आपके यहाँ भी ऐसा सहयोग रहा, कोऑपरेशन रहा या कोई अपोज़िशन रहा कि नहीं कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, ऐसी कोई नहीं, बात रही? अपोज़िशन नहीं है। मैं छोटे समय से आध्यात्मिक में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और भगवान में छोटे में से बहुत मतलब विश्वास है, जी। छोटी उम्र से ही। इसलिए मुझे कोई रोकता नहीं है। मैं सबका सहयोग ही मिला है मुझे। जी, 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 जी। मतलब आसानी से आप हाँ, आती हैं। आसानी से मिला क्या है। यहाँ पे आपको ख़ास लगा? हाँ। क्योंकि मनुष्य जीवन में हम चलते रहे हैं, किसी न किसी चीज़ की तलाश तो रहती है। इस विश्वविद्यालय में आपको क्या ख़ास लगा कि ये चीज़ ऐसी है जो ख़ास है, जो और कहीं नहीं मिल सकती? हाँ, यहाँ मेरा पहले मैं बोल सकती हूँ बहुत पीस है, शांत है और मतलब बहुत अच्छे है। मतलब बाहर जब जाते हो ना सब मतलब खराब ही देखती हूँ जहाँ देखती हूँ यहाँ पे बहुत सुधार, बहुत शांति मिलता है, अच्छा लगता है। जी, 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 जी। अंदर से अच्छा लगता है, मतलब नेचुरली बहुत फील होता है, बहुत अच्छा है। जी, जी, लेकिन जी। बाहर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। पल्लवी जी, आपको यहाँ क्या ख़ास लगा? एक्चुअली हम ज्ञान से पहले, मेडिटेशन से पहले हम लोग खुशियाँ ढूँढते थे। कुछ जैसे हॉबी है, उसमें गाना सुनना, खाना, घूमना, ये सब करते थे। लेकिन वो थोड़े समय के लिए ही था। जैसे हम लोग घूमने गए, फिर घर में वापस आ गए, फिर वही चिक-चिक या ऐसे, मतलब घर में थोड़ा-सा, सबके घर में होता है वो। लेकिन वो तब क्या होता है, हम लोग का फिर खुशी चला जाता है। तो क्या होता है इसमें रहने से मुझे ये मतलब अनुभव हुआ कि जैसे खुशी परमानेंट हो गया है।
चाहे घर में चिक चिक हो, कुछ भी हो, ऊपर से निकल जाता है। मतलब कुछ महसूस ही नहीं होता है। जी जी जी। तो जैसे वाटर प्रूफ, जैसे बारिश में छाता लेने से या रेनकोट पहनने से पानी नहीं गिरता है बॉडी पर, इस ज्ञान और मेडिटेशन ने वो कर दिया है। जैसी भी परिस्थितियां हो, जैसी भी बातें हो, कोई भी कुछ बोल दे, खराब से बोल दे, हर्ट करने की कोई कोशिश कर दे, जी, मतलब पहले हो जाया करते थे, लेकिन अभी बिल्कुल आप वाटर प्रूफ हो गए, फीलिंग प्रूफ तो हो और गए हैं। ये जो खुशी है, जी, जो जी। शांति है अंदर की, जो बहन ने बोला कि बहुत पीस है, ये पीस परमानेंट होने लगती, मतलब उस उन्नति होती रहती है हम लोग के इस अभ्यास से। मतलब डे बाय डे जी जी। इसकी उन्नति होती रहती है और इसको बहुत मतलब ऐसा अनुभव हो रहा है कि इसको हम लोग अगर कंटिन्यू रखेंगे, ये मतलब पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर है। इस ज्ञान से वैसे भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और वो परिवर्तन सचमुच जीवन में दिखाई देते हैं। संबंधों की बात भी आप दोनों ने लिखी थी कि संबंध पहले विशेष करके पतिदेव के साथ थोड़े से खटास भरे या लड़ाई झगड़े भरे होते ही हैं, वहां भी एक परिवर्तन आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा लाया। क्या था पल्लवी जी? पहले जब हम लोग को समझ नहीं थी, तब तो तकरार होंगे। हम लोग जैसे कभी-कभी कुछ पॉइंट में हम लोग खुद भी गलत थे, लेकिन अभी मैंने जैसे बोला, ये दर्पण है, अपने को देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ गलतियां हैं, कहाँ-कहाँ ठीक है। आप बोल सकते हो कि परिवर्तन के वजह से घर में मतलब शांति बनी रहती है, क्योंकि दोनों का ही मतलब एक किसी का गलती नहीं होता है, दोनों का होता है, लेकिन कोई एक मानता नहीं है कि गलती किसकी है। अब इस ज्ञान से शायद हम स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, यहाँ मेरी गलती है, मैं ठीक कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका मनीषा जी, आपने भी लिखा था कि हाँ, थोड़ी अनबन रहा करती थी, तो कैसे आपने ठीक किया? मतलब शादी के बाद थोड़ा अनबन हुई घर पर जी। वो मैं ये प्रोग्राम देख के ही मैं सुधार आ गए घर में अभी। पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रही हूँ सबको, तो पॉजिटिव रिजल्ट ही आ रही है। तो अभी लड़ाई झगड़े नहीं होते घर में? नहीं, अभी तो बहुत सब शांति रहते हैं जी। मतलब मेडिटेशन होता है, समाधान भी देखती हूँ, सुबह टीवी लगा के देखती हूँ, गाने भी चलते रहते हैं परमात्मा के, तो घर का वातावरण बहुत अच्छा है अभी। जी जी, अच्छा लगता है। राजयोग से क्या आपको लगता है कि व्यक्तिगत अपने जीवन में भी, परिवार में भी, और यदि सभी इसे करते हैं तो क्या बेनिफिट मिल सकता है लोगों को? राजयोग से तो सबको बेनिफिट, पहले तो पॉजिटिव आता है अपने जीवन में, सभी पॉजिटिव ही आते हैं काम में। कुछ काम नहीं हुआ तो नहीं होगा, इसे आगे में नहीं होने से तो हम लोग सोचते नहीं हुआ, दुखी हो जाते, लेकिन दुखी नहीं होते, खुशी रहते, नहीं होने से भी खुशी रहते, और खुशी रहने से सबको पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। जी जी जी, ये तो बहुत बड़ी बात है कि राजयोग करें, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी। दिन भर बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है। बहुत सुंदर। पल्लवी जी, राजयोग कितना आवश्यक है सभी के लिए आपके अनुभव से? बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल के लोग मतलब ज्यादातर पैसे खर्च करते हैं अपने खुशियों के लिए, कहीं बाहर टूर करने जाते हैं, अच्छे होटल्स में खाना खाते हैं, सोचते हैं वही उनका लाइफ है, वही उनका मतलब सक्सेसफुल लाइफ है। लेकिन नहीं, घर आने के बाद ऑफिस में हो या घर में हो, मतलब फिर वही परेशानियां, वो तो टेम्परेरी है, लेकिन यहाँ पे आने से आपको कहीं टूर करना नहीं पड़ेगा, कहीं होटल में, अच्छे होटल में खाना नहीं खाना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा करना नहीं पड़ेगा, विदाउट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हैप्पीनेस। अच्छा। हाँ, तो पैसे नहीं खर्च करने होते हैं जी जी, एनी टाइम, अंदर ही अंदर एक खुशी, एक उमंग सा बना रहता है, इसको कायम रखते हैं। लेकिन इसको करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है। बहुत सुंदर। चलिए, एक मेडिटेशन की बात जैसे आपने कही है, आप लोग अपनी दिनचर्या में कब कब इस योग का अभ्यास करते हैं? क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई इतने बिजी रहते हैं हम, खास करके जो बिजनेस वाले हैं वो ये कहते हैं कि हम तो सुबह से रात तक बहुत बिजी रहते हैं, हमको टाइम ही नहीं मिलता है। आप लोग कब कब मेडिटेशन करते हैं और कैसे इसके लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि आप दोनों भी व्यवसाय करते हैं? हाँ, ये ज्यादातर क्वेश्चंस करते हैं और मुझे इसका आंसर देने से भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे देखिए, लोग अपने के लिए टाइम निकालते हैं, सुबह उठ के ब्रश करना, ये एक रेगुलर वो है ना, एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ ना। तो जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, तो ये एक पार्ट है ना। उस टाइम में लोग टाइम लेते हैं ना कि मुझे ये करना, मतलब खाना है, खाने का टाइम तो सब लोग लेते हैं,
तो ये है हो गया पेट का आहार, लेकिन हम लोग मेंटली नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए हमको खुद ही निकालना पड़ेगा टाइम। जैसे खाने के लिए, भूख को मिटाने के लिए खाना चाहिए, तो मेंटली हम लोगों को मेंटल फूड मिलने के लिए तो उसका योग का बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जो अच्छा चीज़ है हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो ये भी मेडिटेशन भी हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और जैसे कि आपने बोला हम लोग कब करते हैं, ऐसे अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाते हैं, और पहले ऐसा लगता था कि जल्दी कैसे उठे, लेकिन जब पता चला, अनुभव हुआ, अरे बहुत अच्छा लगता है, दिन भर फुल रिचार्ज रहते हैं। जैसे मोबाइल को एक बार घर में सुबह फ़ोन को चार्ज कर लिया, जैसे वही उसी प्रकार का हम लोग चलते हैं। जी। और इवनिंग तक हम लोग उसको बहुत ही बरकरार रख सकते हैं। दिन भर खुशी मतलब झलकती है अंदर से, आत्मा से, चाहे आप जितना शारीरिक आप काम करो, मेंटली आप काम करो, मतलब सुबह उठ करके आप मेडिटेशन कर लेते हैं। और दूसरा बैठ के तो वो सुबह करते हैं, और दिन भर कर्म योगी जो ये शब्द हम लोग के ज्ञान में है, जो काम करते हुए भी दूसरा मतलब चिंता ना, मतलब नेगेटिव थॉट्स नहीं लाके पॉजिटिव थॉट्स लाके भगवान को याद करके हम लोग काम करते हैं। इसको बोला जाता है कर्म योगी। तो कर्म करने के साथ साथ हम लोग जैसे स्कूटी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं, उससे तो और मतलब क्या होता है, तो भगवान का साथ मतलब सुबह उठ करके आप एक बार विशेष बैठ करके योग कर लेते हैं, फिर सारे दिन अपने कार्य में भी किया जा सकता है। मतलब इसके लिए अलग से कुछ टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। मनीषा जी, आप क्या कहेंगे, कैसे? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि भाई वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि हम बिजनेस में हैं, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? जो बिजी है तो सुबह तो उठते हैं सब, थोड़े भगवान को याद करने से, मेडिटेशन करने से दिन भर अच्छा रहता है, तो करना चाहिए उन लोगों को भी। मैं भी करती हूँ, सुबह उठ के तो अमृत बेला करती हूँ हम लोग जी। 2:30 बजे 3:30 बजे से उठकर कर लेते हैं। फिर बाद में तो जो पल्लवी बहन बोले, निरंतर ही याद, मतलब भगवान को साथ ही लेके चलते हैं। अभी बैठे हैं तो भगवान को साथ लेके ही बैठे हैं तो अच्छा लगता है, फीलिंग्स वेरी वेरी नाइस। और मैं बताना चाहती हूँ, और जो कर्म योगी होके बात मतलब भगवान को याद करते हैं ना, तो खुद को ही महसूस होगा, वो ट्राई करके देख सकते हैं सभी लोग। जैसे ऑफिस में ही बैठे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अगर थोड़ा सा मेडिटेशन कर ले, तब फर्क नजर आएगा। जो मेडिटेशन 1 मिनट से पहले जो स्थिति थी, वो 1 मिनट के बाद वो स्थिति बहुत ही मतलब स्टेबल, जैसे हम लोग का बहुत होता है। जैसे रोड पे ट्रैफिक चलते हैं ना, तो ट्रैफिक कंट्रोल वो होता है ना रोड में, तो रुकते हैं ना, तभी एक्सीडेंट नहीं होते हैं। तो हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं दिन भर, कभी भी हम लोग 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट अगर रुक जाए, तो वो हम लोग का जो अंदर जो ट्रैफिक चला हुआ है संकल्पों का, हम लोग जो थॉट्स क्रिएट करते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सब मिक्स हो जाता है। इस मिक्स को मतलब सही में एक स्टेबल में लाने के लिए मेडिटेशन 1 मिनट का जरूरी है दिन भर। कभी भी लगे कि हाँ मैं अभी मुझे थोड़ा सा मतलब ज्यादा वो लग रहा है, तो ये कर लेना चाहिए। चलिए, चलते चलते जीवन में सफलता के लिए या व्यवसाय में सफलता के लिए यदि आप एक सूत्र देना चाहें मनीषा जी, क्या होगा वो एक सूत्र? जो भगवान को ही साथ लेके चलना चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए। और मैं एक बात बोलूँगी, सबको पीस ऑफ माइंड चैनल देखना चाहिए, सबको ही, मतलब समाधान देखना चाहिए। जो आते हैं, शिवानी बहन का भी आते हैं, उससे बहुत परिवर्तन हो सकते हैं सबके जिंदगी में। मैं तो ब्रह्मा कुमारी में आने का कारण ही है समाधान, और शिवानी बहन जी का जो प्रोग्राम आते हैं रोज देखती हूँ मैं दिन भर, अच्छा लगता है। आगे तो फिल्म देखती हूँ, अभी फिल्म बंद हो गया, अब तो मैं वही देखती हूँ जो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, मतलब भगवान को साथ रखें, राजयोग करें, पीएम टीवी देखते रहें, तो सफलता मिलती रहेगी। पल्लवी जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये बताना चाहूंगी कि सब लोग सब चीजें ट्राई करते हैं, एक बार हम लोग के यहाँ पे भी ब्रह्मा कुमारीज में आके सब लोग देखें, उसके बाद पता चले। अगर अच्छा लगने का तो कारण ही नहीं है, और वापस भी नहीं जाएंगे आने से। मतलब क्योंकि जो इंसान आज ढूंढ रहे हैं संसार में अपनी जो हैप्पीनेस, खुशियाँ अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, तो वो सारी चीजें उनको यहाँ पे
प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, चलिए, हाँ। बहुत अच्छा लगा आप हाँ, दोनों से बात हाँ। करके। सुदूर असम से आप यहाँ पे पहुंची, आए, हमारे दर्शकों के साथ अपने अनुभव बांटे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कितने सुंदर और प्यारे प्यारे से अनुभव है ना, कि कैसे जीवन में हम सफल हो सकते हैं। और सचमुच ये जो एक ईश्वरीय ज्ञान है, या राजयोग है, या पीएम टीवी के द्वारा दी जाने वाली सुंदर सुंदर बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, सचमुच हमें सफलता की ओर बढ़ने में बहुत मदद करती हैं। क्यों ना इन सहज तरीकों को अपने जीवन में ला करके हम भी जीवन को खुशहाल बनाएं, सुख शांति से भरपूर करें, क्योंकि हम सबकी चाहना यही होती है कि हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो। ये चीजें आपके जीवन को आनंद से भरपूर कर देंगी। इन अनुभवों से भी आपने इस बात को अवश्य अनुभव किया होगा। कल पुनः नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।